उस बैल में जमींदार के घर। जैसा कि प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे सभी को वृद्धावस्था की ओर जाना है। धीरे धीरे वो बैल बुढ़ा होने लगा सजना। तो जमींदार का भी थोड़ा उससे मन करना शुरू हो गया। जरा 3 में 4 का हाथ फेरा था, धीरे धीरे 3 में कर दिए, 2 में कर दिए, कदे भूल जाए कदे हाथ फेर जाए। उस बैल की तरफ मुड़ के देखना भी धीरे धीरे कम कर दिया। उस व्यवहार को भांप लिया उस बैल ने। और सोचने लगा कि तू काम का नहीं रहा तो जमींदार ने तेरे में मोह भी नहीं रहा। आमना सामना होया बैल का जमींदार का, आंखों में पानी टप टप चाल पड़ा। यूं कहने लगा पावरे को बता मैंने कदे कोशिश करे काम ना क्या वरना तो कुछ नहीं सोचा, ना माड़ी सोची ना अच्छी सोची। और तने क्या करा मेरे पे। तेरी गाड़ी फंस गई बावरे, तेरे पास तो इतना वक्त नहीं था कि तू उतर के प्यार को गाड़ी निकलवा देना। तो बैठे बैठे ने काम जाऊंगा मैं काम करके ढेर मंडी की अरे मैं गैस में दोनों के गैस ढेर मंडी की अरे तुम साला मारे तैयारी कर हैं ढेर मंडी की तैयारी कर सुन नहीं रहा क्या कर रहे साक्षी ना तेरे कारण फंसी थी काटी कोई तेरे कैसा पापी ना तने खेच कमर में लाठी मारी रे ओछी लंबी नाटी ना खेच कमर में लाठी मारी ओछी लंबी नहीं रहता तू नहीं रहता घर की कैद में खाए जाते कद आड़े निकलना कभी के घराड़े बाहर आओगे कद तने खाने लगे। धीरे धीरे माथा मारना के उस जमींदार के घराड़े दोनों टाइम पूरा गए तो सही बड़बड़ाती जा। और सजनों प्रेम और जो माथे मारे है जीव भी समझ जाना चीजों, हर जीव भी, इंसान ही या सिर्फ इंसान समझेगा, हर जीव समझेगा दुत्कार को और सत्कार को। बैल भी जाने लग गया भाई एक बात ना रही
जमींदार के घर में सलाह होने लगी। जमींदार के घर वाली नु कहने लगी रखे हो ये दिन था का भूखिया करे जरा छोड़ना ना हो मारे बस की नहीं कि सेवा करना फिर बनने को ना सकता इन दोनों टाइम समझ नहीं बात तो मन मजबूर करा पहले नहीं सोचना ना कौन है या तो सारी आना बैंडे जा या तो सुबह तो शाम को भी काम करे बैंडे जा है ना जमींदारी शादी पेट में घल रही थी वीर बनने और सुनो जैसे दरवाजे पर जमींदार आता देखा ये करना शुरू करा हां देख ले भाई मेहरबानी खटक हो लखाया जमींदार की तरफ बैल के लग गए गोते टूटे हेलो देख ले गोते टूटे कांटे फूटे आवाज कर रही है दूसरे फिर के गया गोते टूटे कांटे फूटे टूटा हुआ शरीर मेरा जमींदार ने बैल बोला दे पंडा तीर मेरा 2-4 महीने और जीव रहता छे हो आखिर मेरा 2-4 महीने और जीव रहता हो बैल की ते सुनी को ना बैल की ते सुनी को ना मन ही मन में लगा के तेल सिंगा के मेरे खातर ओ क्या क्या कर की तरफ बैल देखे रे रोवे करके हाहाकार कर की तरफ संभाले वो घर पे जब तक काम करता रहेगा पापा जी हुई है। और जिस दिन काम करना बंद कर दे, 8 को जवाब दे जाए, उस दिन तेनू कहना शुरू करते हैं कि दुनिया के बाप अरे मारे वाला बेटा कद डिगेगा, खून पी लिया इन्हें मार।
हाँ उसकी बात नहीं आ रही है जी कि ठीक ठाक पेंशन आती है। उन तो मरे तो फिर भी नहीं मरोगे, उन तो मरते नहीं ले आओगे उनका जी की पेंशन ठीक ठाक होगे तो सारी पापा जी हुई है। आखिरी बात में कवि ने बताया सजनों मेरे में पहुंच गया जमींदार जमींदार मन में राजी हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 4 फुट का हो जाए बैल के आंसुओं की तरफ कोई उसका ध्यान नहीं और जाकर मोल भाव करना शुरू कर दिया। और बैल के आंसुओं में एक व्यथा थी नुके लगा रहे बस तुमने एक बार अड़े तो कर ले जा अड़े तो उल्टा मुड़ जा कर ले जा फिर बेशक में मेरी बात जो करना हो ना बेशक वो कर लिए पर ठान तेरा ही होना चाहिए आपके साथ। सोचने लगा जितने में रोकने चौके 17-18 मोल गया उन्हें बेच दिया 12 में जमींदार ने बैल देखे तने डूब दिया मझधारा में। रागनी अच्छी लग रही ताली बजा दे बहुत जोरदार से। 17-18 मोल गया बेच दिया 12 में जमींदार ने बैल देखे तना डूब दिया मझधारा में। इसके मोड़ दे इसके मोड़ दे रुपये पापी रतन चाल दे क्यों सारा में रुपये पापी रतन चाल दे क्यों बैल की लालच बड़ी बुरी बला है आदमी नंगा कर दे। बैल की ते सुनी को ना बैल की ते सुनी को ना लंबी सड़क घेर दिया तेसर ऊपर गाटिया की तेसर ऊपर गाटिया की आंगा करके घेर दिया रेल चली सिटी बाजी रेल चली सिटी बाजी लोग चौकस डब्बा सिटी बाजी चौकस डब्बा चंदूलाल ने हाथ मड़ा लोगो चंदूलाल ने हाथ मड़ा दे जत बम्बई कपड़े जिस पैसा करता वो यार भला तो हर जीव को लागू होता है। इंसान हो या जानवर हर महसूस करता है और जब जरूरत के अनुसार उसकी कितनी पालन पोषण कितनी खिदमत करते हैं। एक माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं जो उसका हाथ काम पैर में छोड़ जाते हैं। तो इस भजन के द्वारा कितना अच्छा भजन जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें पृथ्वी चौधरी का। धन्यवाद। हाँ जी देखो कलाकार ने तालियों की बड़ी सख्त जरूरत रहा करे तो ताली बजाते रहा करो। हौसला बढ़ ताली अपने भी मेरा लागता है तो रागनी अच्छी लग रही है ताली बजा दो एक बार जोरदार से। हाँ जी श्रोतागणों से निवेदन है
काय का हौसला अफजाई करते रहे। हौसला अफजाई करने जैसे फोड़ लगना धागा में दो लाके हौसला अफजाई। और ये आ गई आपके बीच में मौका उस समय से रहेगा कि जिस समय छुट्टी काट के चाप सिंह ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। सोमवती ने आगा ले लिया। अरे पर बात के द्वारा चाप सिंह तक ये कर लगी ये दिया जाके बेसिक है। देखो श्रृंगार जो है पुराने बंदे ने बड़ा जोर का लिखा और ऐसा लिखा है कि बाप बेटे बैठ के सुन। एक तनु कहते एरी माँ मेरा मामा आ रहा है, माँ भी राजी मामा भी राजी गांव गवान समाज भी राजी। और एक तनु कहते एरी माँ मेरे बाप का सहारा है। मानस दोनों एक का है पर कहने का तरीके से उस बात का जो है शालीनता बदल गया है कर उसकी। तो कैसे जान में इसकी ने के कहने की सोच चाल पड़ा दिल तोड़ के नार नवेली का हेरा परदेसा में चाल पड़ा हेरा परदेसा में चाल पड़ा दिल तोड़ के नाग नवेली का। आप जो थोड़ा पीछे बैठे हो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आगे मन शक्ल दिखती रहे ना फिर मन स्वाद आएगा गाने का। हाँ मैंने क्यों लागा तो हम दूसरे काम में सुन रहे हो मैं दूसरे गा रही हूँ। तो आप जो पीछे पीछे बैठे हो थोड़ा आगे आ जाओ। अगर वो कलाकार में जब तब तक खुद स्वाद नहीं आओगा तो पब्लिक में भी नहीं आओगा। तो आप थोड़ा थोड़ा आगे आने का कष्ट करो। हाँ हेर परदेसा में
कितना खेत वीर ने मर्दाने के फेरा तारे गिन गिन रात चली जा हो जानू ये सवेरा बिना पति के ओट हवेली हो भूता का तेरा साजन तेरी याद सतावे चोर न चले रंगेरा साजन तेरी याद बिना पति के घोर अंधेरा बिना पति के घोर अंधेरा तू चिपक महल हवेली का दिल में रह पति बिना होता ना मन का चाहा ओट उम्र में छोड़ चला तू कुछ भी ना खेला खाया रे कुछ भी अच्छा लागे कोना तन चौपन और माया तीज त्योहार चले जा सुखे मन में नहीं घुमाया है तीज त्योहार चले जा सुखे मत चौपन में भरी से काया ये रुत पे फूल चमेली का बिना सवार भोली बिना मेरे के करे रहे नित बनी नहीं कठोरी रे जल बिन मीन तड़प
बता दूंगी बता दूंगी पिया तेरे गुने खाके आवन की लिखेगा में गाऊंगी घुमा के राजी खुशी की चिट्ठी के लिए खुश हो जाएंगी पाके याद रखिए मन याद रखिए रह कदे भूल जा तुम मरते सामने जाते याद रखिए कदे भूल जा तुम मरते सामने जाते हो चांद मेहर सिंह कद रंग लुटेगा चांद मेहर सिंह कद रंग लुटेगा मत पे खुल चमेली हर पैसा में चाल पड़ा दिले छोड़ के नाल मेरी कर देना भले तारे जी लोग नहीं अकेली हर पैसा रागनी अच्छी लगी तीसरा आया ताली बजा दो जोरदार से बोले को माता की बोल कलिनाथ महाराज की बोल कलिनाथ महाराज की बोल कलिनाथ महाराज की। तो आपके सामने जिन दानवीर सज्जनों ने सहयोग दिया है उसके लिए आपको बता रहे हैं। थोड़ा ये प्रति जो मिलने लंबा टाइम होगा थोड़ा रेस्ट ले लीजिए चाय पानी पी लीजिए थोड़ा आराम जरूरी है जी। और जैसा कि आपको विदित है प्रत्येक वर्ष की भांति बाबा कलीनाथ की गौशाला में ये प्रोग्राम किया जाता रहा है और आज आपके बीच में जानी मानी कलाकार श्री प्रीति चौधरी आई हुई हैं। समय समय पर इनका आपका मनोरंजन कराएंगे। इस बीच
कुछ दानी सज्जनों की सूची हमारे पास है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर ईश्वर सिंह है, गांव मुरथुल से। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 1 लाख रुपए उन्होंने तूड़े के लिए दिए हैं, गौशाला में गौओं के लिए चारे के लिए। डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत। सुभाष सनोप शिवनारायण जी हसनपुर से हैं, इन्होंने 12,100 रुपये दिए हैं गौशाला में। नंबर 3 मंजीत सनोप बलराम मेहंदीपुर से हैं, इन्होंने 9300 रुपये। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें भाई साहब। पावर हाउस ताजपुर से अभी कर्मचारियों ने 8100 रुपये गौशाला के लिए दान दिए हैं। विकास सनो वीरेंद्र सिंह पाना बाडा मुरथुल से हैं, इन्होंने 5100 रुपये। प्रेम सनो लखीराम पाना गलान, जिनका टेंट भी है, उन्होंने भी 5100 रुपये गौशाला में दान दिए हैं। श्री जीतराम सनोप चंदगीराम 5100 रुपये। मास्टर रघबीर सिंह सनोप जीवन सिंह मेहंदीपुर 5100 रुपये। श्री जयपाल जी सनोप जसवंत गांव मुरथुल से हैं, इन्होंने 81,250 रुपये। तालियां बजाकर बैतानी सज्जनों का शुक्रिया अदा करें। श्री रिसाल सिंह सनोप छोटू नाम एक्स सरपंच मेहंदीपुर से, जिन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं और गौशाला में एक दुकान बनवाने का भी उन्होंने जिम्मा लिया है। तालियां बजाकर भाई का हौसला अफजाई करें। रमेश सनोप किशनु मुरथुल से हैं जी 11,000 रुपये। सुरेश थानेदार हैं, जीतराम मेहंदीपुर से 5100 रुपये। श्री वेद प्रकाश शर्मा एक्स प्रधान है यहाँ सेक्टर 15 से सोनीपत, 21,000 रुपये देकर गौशाला में मान सम्मान बढ़ा है। श्री रणबीर सिंह सनो बलजीत सिंह गढ़ी पुख्तारपुर से हैं, इन्होंने 51,000 रुपये दिए हैं। राजवीर सनो नफे सिंह गांव मुरथुल से हैं, इन्होंने भी 5100 रुपये गौशाला में गौओं की भलाई के लिए दान दिए हैं। पप्पू सनो राय सिंह गढ़ी पुख्तारपुर 5100 रुपये। एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं अपने सतीश कुमार देसवाल जी, बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं, ईमानदार पुलिस अफसर हैं, अभी यहाँ SIT स्टाफ सोनीपत में नियुक्त हैं, जिन्होंने भी 11,000 रुपये गौशाला में दान दिए हैं। सॉरी, ये STF है जो ऑल हरियाणा की बनती है, सोनीपत यूनिट में लगे हुए हैं। श्री सतीश देसवाल साहब। ओम प्रकाश सनोब लालचंद गांव हसनपुर से हैं जी, इन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं। प्रवीण सनोब रोशन लाल जी हैं, तो इनके पिता रोशन लाल जी यहाँ गौशाला में काम करते हैं, जिन्होंने भी 11,000 रुपये इस गौशाला के लिए दान दिए हैं। सभी दानी सज्जनों की एक बार फिर ताली बजाकर हौसला अफजाई करें और रागणियों का मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद जी। तो सभी ग्रामवासियों से, इलाके से आए मेरे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो भाई प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद जरूर ग्रहण करें, इंजॉय भी करते रहे अपने रागणियों का, और प्रसाद सभी से रिक्वेस्ट अनुरोध है, प्रसाद जरूर लें। तेरे माँ बाप कोई तेरे आगे पीछे वाला कोई नहीं, तो सिपाही सोचने लगे इससे गरीब कोई नहीं मिलेगा, और सिपाहियों ने उसे लकड़हारे को पकड़ लिया सजनों। तो डर गया वो लकड़हारा ने, सोचने लगे तो लुटना आए हैं, सोचने लगे तो लुटेंगे मारेंगे। हाथ जोड़ के एक बात के द्वारा सिपाहियों के कहने लगे लकड़हारा के पंडित जी ने,
पंडित जी ने क्या कर लगा लकड़ा सिपाही होता है। मैं दुखिया कंगाल है मैं दुखिया कंगाल मेरे तके मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे पकड़ मने कित ले जाओगे मैं दुखिया कंगाल है मेरे तके मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे पकड़ मने कित ले जाओगे हेर मैं दुखिया कंगाल ये मतलब थारा मैं दुखिया कंगाल मेरे मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे पकड़ मने कित ले जाओगे मैं दुखिया कंगाल मेरे मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे पकड़ मने कित ले जाओगे कुत्ता बन जा रे की ढाल बाज के परवाना सारा वो कुत्ता बन जा रे की ढाल बाज के परवाना सारा मार के फिर पछताओगे पकड़ मने कित लगाओगे मैं दुखिया कंगाल मेरे मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे पकड़ मने कित ले जाओगे आ
जड़े दबरी हो कंस की। कहने लगे भाई मन मार के करोगे, जीव हत्या का पाप भी अपने सर करोगे, रख लेगा भी कुछ तो क्या कर लो। जाने मारो तो मारिया उसकी, माया चढ़े तब भी हो कंस की। रजस्ती पूंजी में कई साल बांट गया धनवाई चारा, रजस्ती पूंजी में कई साल बांट गए धनवाई चारा। उम्र भर बैठे खाओगे पकड़ मन है कितने तेज बोल थोड़ी तेज, आज बुरी हो। तू काम बता, तेरा क्या काम है? ये बता के क्या है? मैं मुड़ चढ़ जाऊंगा अपना दांत का काम करके। करा हरियाणा जुल्म कमाल मारना ब्राह्मण सुत धारा। करा हरियाणा जुल्म कमाल मारना ब्राह्मण सुत धारा। के मेरी बलि चढ़ाओगे पकड़ मन कितने सिपाही नु कहने लगे डरे मत भाई, ना तना लूटना है ना तना मारना है। बावड़े तेरी तो मौज होना रही, आज तो ब्याह करवाऊंगे तेरा। तो डर क्या ये कहने लगे लक्ष्मी चलते बुरा स्वाद जीभ का, वक्त याद मेरे आवे ईब का। बख्श दो कर गरीब कठार दुखी में दुनिया के न्यारा। आनंद आ रहा है, ताली बजा दो।
एक बार जोरदार से। लक्ष्मी चाहे मुना स्वाद जीभ का, वक्त याद मेरे आवे ईब का, बख्श दो करके गरीब का ठाल दुखी में, दुनिया ते न्यारा बख्श दो करके गरीब का ठाल दुखी में, दुनिया ते न्यारा रखित का क्या करवाओगे, पकड़ मने कितने जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तालियां बजा दो जोरदार से। तालियां बजा दो, जोर से तालियां बजा दो। और हौसला अफजाई करें। ये बड़ा बहुत ही पुराना गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइम आया था ये गाना। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। बोले गौ माता की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी देख लो मामा जी क्या कह रहे हैं। हाँ जी, आप थोड़ी शांति रखो, हाँ? थोड़ी सी। हाँ जी, देख लो अब जयपुर की ये बात हुई है, उसकी और ये बात हुई, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस पर बात कर लो आप, जैसे कि वो इस मैटर को समझ लो। यो पार्टी वाले लाइन पर भाई बात कर लो। हेलो। हाँ जी, और बीच में एक प्रस्तुति आपके बीच में लेकर आ रही है दीप्ति रावत। देखो, नाचना गाना कोई बुरा काम नहीं है ना, हर किसी के बस का, क्योंकि हर काम हर किसी के बस का नहीं होता। हमारा कोई दूसरा काम बस का नहीं होता। गाना बजाना, नाचना गाना कोई बुरा काम नहीं है, उसको पेश करने का तरीका सही गलत हो जाता है। उसको पेश करने का तरीका सही गलत हो जाता है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच में लेकर आ रही है बहुत ही सुंदर से गाने पे दीप्ति रावत। एक बार तालियां बजा दो जोरदार से। तेरे के रुझान बिजली को रहे तू के लिए जागी वो चली जा पायल कंगन भी लगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी लगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पे रुमटक चलूंगी, बावन गज का दामन पे रुमटक चलूंगी।
मुकेश चाची तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे उठा पे लाली आँखा काजल डालूंगी बावन गज का दामन पे रमटत चलूंगी बावन गज का दामन पे रमटत चलूंगी समाजों से निवेदन करूंगा ये साथी कलाकार आ रही थोड़ा इनका पार्ट लेना बनूंगा उससे विद्या में ही धार्मिक हिसाब से डांस तो अमरीक जी हमारे सुखदेव ढाबे वाले जी पधार चुके हैं। स्वागत है भाई साहब का, जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें अमरीक सिंह जी सुखदेव ढाबे जी। तो मैं निवेदन करूंगा अमरीक सिंह जी का स्वागत करें हमारे प्रधान जी अभय सिंह जी प्रधान, रणबीर जी, पहलवान विजेंद्र जी, रोशनलाल जी, हमारे नरेंद्र जी, जो भी तमाम स्टेज पर बैठे साथीगण हैं इनका पुक्का देकर स्वागत कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें अमरीक सिंह जी का। बहुत ही एक धार्मिक विचारों के इनके पिताजी सरदार प्रकाश सिंह जी जो अतीत से इस कली बाबा के स्थान को जुड़े हुए हैं और इन्हीं का ही सहयोग बड़े बड़ों का और ये अपने तन मन धन से हर वर्ष की भांति यहाँ हमारे बीच में आए हैं और मैं अमरीक सिंह का बहुत स्वागत करता हूँ। 1,01,000 रुपए गौशाला में महादान कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें अमरीक जी का। मैं दोबारा मैं अमरीक सिंह जी की तरफ से आयोजकों को फिर कहता हूँ जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। जो हमारे सुखदेव ढाबे वाले जो हमारे हर कदम पर एक बुलावे के अनुसार तुरंत ही हाजिर हो जाते हैं। हम गौशाला की कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से इनका तहे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। 11,000 रुपए झिलमिल ढाबा पवन जी, मंजीत जी, सॉरी मंजीत जी 11,000 रुपए से महादान दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें मंजीत जी झिलमिल ढाबे वाले। गुलशन ढाबा 11,000 रुपए हमारे गुलशन ढाबे वाले अली बाबा के दान पे दान कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। तो आयोजकों से मैं निवेदन करूंगा तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। जोर से तालियां बजाएं सभी दानवीर साथियों के लिए। एक हमारे विधायक जी के बेटे चौधरी सूरजमल जी के डेट श्री सूरजमल जी, पालेराम जी उर्फ जयपाल जी उर्फ पालेराम 1,01,000 से सहयोग कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें पालेराम जी की। किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं पहुंच सके पालेराम जी, तो वो उनका वहीं बैठे बैठे आज लेके जा रहा था मैं वहाँ पे वीडियो 51,000 रुपए हमारे ईश्वर ठेकेदार जी जो हमारी गौशाला के प्रधान भी रह चुके हैं और बड़ी आस्था से इस काम में जुटे हुए हैं। मैं भाई साहब ईश्वर ठेकेदार जी 51,000 रुपए से दानवीर गौशाला को दान कर रहे हैं। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें भाई ईश्वर ठेकेदार जी का। तो मैं सभी ग्रामवासियों से, इलाके के वासियों से निवेदन करूंगा, ये हमारी प्रीति चौधरी, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें भगवान अगले प्रोग्राम में इनको एडवांस और इनवाइट कर रहे हैं।